इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना आयोग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान, जिसे आप सभी लोग झीलों की नगरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उपनगर स्थित वर्धमान नगर, जहां पर आज भगवान महावीर स्वामी के भव्यतम जिनालय के शिलान्यास का मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और पूज्य महाराज श्री ने उस जिनालय, जो भव्यतम जिनालय का निर्माण होने जा रहा है, उसके लिए वर्धमान धाम तीर्थ के रूप में घोषित किया हुआ है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। हम शंका समाधान के इस सत्र के लिए पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठ करके सुनने वाले सभी भक्तों को महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो और यहाँ पर बैठे हुए आप सभी भक्तों के लिए भी महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो। ऐसी भावनाओं के साथ दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके माध्यम से उन सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त होगी। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और आइएगा बंधुओं, आइएगा हम सीधे सीधे शंका समाधान के सत्र के लिए निवेदन करते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में कि वे शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ कर सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के मन की शंकाओं को दूर करें। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना। जो लोग पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के प्रथम प्रश्न के लिए अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी अभिषेक राज जैन यहाँ पर उपस्थित है, एडवोकेट, और साथ में सुनील पब्लिशर्स। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद विजित जी पाटनी वे तैयार रहेंगे। जिनका नाम पुकारा वहां तक माइक पहुंच जाए और समय को अपन बीच में बताएं। जो मानव इधर उधर हैं, ओम ओम। बोलिए संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी की, शंका समाधान के जनक परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी की, मुनि देव के चरणों में तेरे बार नमोस्तु। महाराज श्री, गुण और गुनहा दोनों की कीमत होती है। गुण और गुनहा दोनों की कीमत होती है। गुण की कीमत मिलती है और गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धारणा से जुड़ा हुआ आदमी सत्य का आलंबन नहीं ले पाता, क्योंकि वे धारणा से ग्रसित होता है। वो सत्य तक पहुंच नहीं सकता। जब तक तटस्थ नहीं होगा तब तक वो सत्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो महाराज श्री, कैसे धारणा से आदमी दूर हो? धारणा से जब भी आप बड़े से दूसरे शब्दों में कहो पूर्वाग्रह। हाँ, पूर्वाग्रह। तो पूर्वाग्रह से जो भी निर्णय होगा वो तो आग्रह पूर्ण होगा। हमें चाहिए कि हम पूर्वाग्रह मुक्त हों, आग्रह मुक्त होकर जीवन जिए।
और जब हम अपने अंदर उदारता अपनाएंगे, अनेकांतात्मक भावना मन में जगाएंगे, तभी हम पूर्वाग्रह मुक्त होकर कोई अच्छा निर्णय ले पाएंगे। नमोस्तु महाराज। बहुत सुंदर। हाँ, अभिषेक भैया। विराजमान पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। विराजमान क्षुल्लक श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका है कि एक स्त्री जो होती है, स्त्री जो होती है, जब माँ बनती है तो वो ममता और उसका जननी के साथ साथ कई उपाधियाँ उसके पास हैं, और जो उसका ममत्व है, आत्मीयता है, वो उम्र का कोई भी तकाजा नहीं है। मतलब उसका बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसकी ममता, उसकी करुणा उसके प्रति हमेशा बनी रहती है। तो ऐसा कौन सा पुण्य करती है, मतलब पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य होता है जिसके कारण से उसको ये पर्याय मिलती है कि वो एक माँ बनती है? और दूसरी ओर महाराज श्री वही स्त्री जिसको कि इतना सब करने के बाद, सारी उपाधियाँ मिलने के बाद, या वो इस मार्ग पर जाती है, तो उसके बाद भी उसको जो है कल्याण नहीं हो पाता है। तो ऐसा कौन सा पुण्य, ऐसा कौन सा कर्म उसका रहता है कि उसका कल्याण नहीं हो पाता है? बहुत सुंदर। आपने सवाल किया है कि एक स्त्री जिसे बहुत अधिक सम्मान दिया जाए और दूसरी तरफ धर्म क्षेत्र में स्त्री को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाए, आपने पूछा है इसका कारण क्या है? देखिए, माँ को सम्मान, बहन को सम्मान, बेटी को दुहिता कहा गया, जो दो दो कुलों का हित कर दे। लेकिन कहीं यदि निषेध किया गया है तो माँ, बहन और बेटी का नहीं, देवी का नहीं, स्त्री का कहा। तो स्त्रीत्व जो है केवल शरीर नहीं, हमारे अंदर की वासना का भी प्रतीक है। ये जहाँ जुड़ेगा वहाँ पतन हो, और जब हम इससे ऊपर उठेंगे हमारा उन्नयन हो। तो अपने जीवन का उत्थान और उन्नयन करना है तो हमें रचनात्मक दिशा में चलनी चाहिए। तो स्त्री के विषय में अगर कहा गया कि उसका कल्याण नहीं है, तो स्त्रीत्व के कारण और उसके स्वभावगत दुर्बलताओं के कारण। हमारे यह लिखा है कि नारी च गुणवती धत्ते सृष्टे रज्ञमम पदम। अगर कोई गुणवान नारी है तो अभ्युदयकारी है। तो गुणों की सर्वत्र पूजा होती है, गुणों की सर्वत्र आराधना होती है, और हमें हमेशा गुणों का ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से 144 साल की संस्था पुरानी दिगंबर जैन विद्यालय समिति के आज चुनाव संपन्न हो गए महाराज। बहुत सुंदर। चलिए, नमस्ते महाराज। विजित सिंह पाटनी। तीनों मुनि राजों के चरणों में और बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, वर्तमान समय में डॉक्टर्स का कहना ये है, वर्तमान के समय में डॉक्टर्स का इनका कहना ये है कि आप 2 टाइम का पौष्टिक आहार लीजिए और कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आप पूरी कीजिए, तो आप चुस्त और दुरुस्त रहेंगे हमेशा जीवन में, जब तक आपकी आयु है। गुरुदेव, मेरे को ये बताएं कि अल्प निद्रा और अल्प आहार लेकर आप जो अपने आत्म साधना में और आप जो है अपना स्वाध्याय में और साथ में आप जो शुभ राग के योग में आप जो है शंकर समाधान जैसे ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जो दिन भर आप 24/7 कहें अपन उसको, आप लगे रहते हैं, तो इसके पीछे जो स्फूर्ति और जो आपकी दुरुस्ती है शारीरिक और मानसिक, वो कैसे प्राप्त होती है? हमारा प्रश्न ये है कि हमें ये पता चले ताकि हम भी इसका अभ्यास कर सकें। देखो, मेरा ये मानना है, मानना क्या है, अनुभव, कि ज़्यादा खाने वाला ज़्यादा बीमार होता है, कम खाने वाला ज़्यादा स्वस्थ होता है। अशोक जी पाटनी के दादाजी रतन लाल जी पाटनी 108 वर्ष की आयु उनने पूरी की, अंत तक चलते फिरते स्वस्थ और मस्त रहे। एक दिन उस समय उनकी 90 पार हो गई थी। मैंने ऐसे ही उनसे पूछा, थाको स्वास्थ्य को राज काई। वो मारवाड़ी बोलते थे। मैंने मारवाड़ी में पूछा
आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? उन्होंने कहा महाराज कम खानो, गम खानो और नम जानो। क्या बोला? कम खानो, गम खानो और नम जानो। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया। आज की पीढ़ी से भी मैं ये कहूँगा, आप अपने दिन भर के खाने का थोड़ा विश्लेषण कीजिए। आप क्यों खाते हैं? जब मिल गया खा लिए, जो मिल गया खा लिए, क्यों? जरूरत क्या है? शरीर में ज्यादा बोझ डालिएगा तो शरीर विकारग्रस्त ही तो होगा। ऐसा हो रहा है, तो उससे अपने आप को बचाना चाहिए। तो आजकल तो इंटरमीडिएट मील की बात आती है, ऑटोफेजी की बात आती है, जिसके आधार पर ये रिसर्च हुआ और ये बातें स्थापित की गई कि हम अगर अपने भोजन पर थोड़ा नियंत्रण करें तो अच्छा स्वास्थ्य बना सकते, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को खत्म कर सकते उपवास के माध्यम से। तो अपनी दिनचर्या में अंतर लाइए। सच्चे अर्थों में तो एक बार भोजन कर लो और दूसरे टाइम हल्का फुल्का ले लो, काम खत्म। हमने कहावत सुनी, एक बार योगी, दो बार भोगी और बार बार रोगी। क्या बोला? एक बार योगी, दो बार भोगी और बार बार रोगी। अब तुम लोग क्या हो? सब स्वस्थ हैं? सब स्वस्थ है क्या? नहीं है। तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखना चाहिए और उसी अनुरूप सारा कार्य करना चाहिए। पर गुरुदेव, इसके पीछे कोई दूसरी शक्ति भी है? मूल कारण शक्ति कुछ नहीं है, अपनी शक्ति को सही दिशा में दो। हम तो कहते हैं, सुनो एक रहस्य, हमारी जो शक्ति खाना पचाने में लगती है वही शक्ति खुद को रमाने में लगा दो, आगे बढ़ जाओ। नमस्ते। मशीन को लोड डालोगे तो मशीन को वहाँ खटना पड़ता है ना, तो उतना ही डालो जितना आपको जरूरत है, ज्यादा डालने की कोई जरूरत नहीं। नमस्ते। राहुल जैन कैलाश नगर अपना प्रश्न करें और उसके बाद में पटवारी तहसील ऑफिस में पदस्थ जो हैं श्रीमती सुप्रिया जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, बचपन में जब जमीन पे गिरते थे तो घुटना छिलता था और दुनिया संभाल लेती थी, और आज जिंदगी में गिरते हैं तो दुनिया और गिरा देती है। पहले घाव पे मरहम लगता था और आज घाव पर रील, मीम और स्टोरी लगती है। क्या फिर से बोलो, तीसरी लाइन क्या बोला? पहले घाव पर मरहम लगते थे, बचपन में जब जमीन पे गिरते थे तो घुटना छिलता था और दुनिया संभाल लेती थी। आज जिंदगी में गिरते हैं तो दुनिया और गिरा देती है। पहले घाव पर मरहम लगता था, आज घाव पर रील, मीम और स्टोरी लगती है। क्या लगती है? रील, क्रीम, रील 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 रील, रील स्टोरी, मीम बनाए जाते हैं। मील, रील के बाद क्या बोला ये बताना। अच्छा चलो, हाँ, रील, स्टोरी और मीम। मीम, अच्छा, चुटकुला बनाया जाता है, प्रभोग कह सकते हैं। हाँ, चलो समझ में, नया शब्द है। हाँ, यहाँ घाव गहरे होने पर भी मुस्कुराना पड़ता है, तो क्या हम धीरे धीरे आत्मा को भी एक्टिंग सिखा रहे हैं? तो क्या हम धीरे धीरे आत्मा को भी एक्टिंग सिखा रहे हैं? एक्टिंग? हाँ, ये सब एक्टिंग करने वाली आत्मा तो है। ये एक्टिंग सिखा क्या रहे? एक्टिंग कर ही रही है। ये कलयुग का प्रताप है, उसका कुपरिणाम है। हमें अपनी संवेदनाओं को बढ़ाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि आज मनुष्य की संवेदनशीलता दिनों दिन क्षीण हो रही है और उसका कुपरिणाम हम सबके सामने उभर कर आ रहा है। मोस्तु महाराज, गुरुदेव के चरणों में सुप्रिया जैन अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में अपने बीच में विदिशा से अविनाश जी पत्रकार, जो गुरुवर के शब्दों को भी जन जन तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अविनाश पत्रकार प्रवक्ता। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है, आखिर क्या कारण है हमारा जीवन सुख और दुख के हिंडोले में झूलने के लिए अभिशाप्त है?
क्या ऐसा कोई मार्ग है जो हमें स्थिरता और प्रसन्नता का जीवन दे सके? और महाराज श्री, जॉब करते हुए हम विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने भावों को अनुकूल बनाकर कैसे रखें? देखिए, जीवन सुख दुख के हिंडोले में झूलने के लिए अभिशप्त नहीं है। हम लोगों ने अपने आप को अभिशप्त बना दिया। यदि हमारे अंदर सही समझ और सही चेतना जागृत हो जाए तो हम सुख दुख में भी स्थिर रह सकते हैं। यहाँ झूलने का काम नहीं है। सुख और दुख को अपने जीवन का हिस्सा माने ले और ये मान के चले कि ये हमारे जीवन का अंग है, जीवन का हिस्सा है। इसमें जीना हमारी नियति, हम उसे स्वीकार करें, जो है जैसा उसे सहज भाव से स्वीकार कर ले तो हम अपने अंदर बहुत स्थिरता रख सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए 4 उपाय बताए। पहली बात, अपना आत्मविश्वास मजबूत रखें। दूसरी बात, सोच को सकारात्मक बनाएं। तीसरी बात, आशावादी दृष्टिकोण रखें। और चौथी बात, पेशेंस रख करके चलें तो सारी चीज़ें हमारे अनुकूल हो सकें। नमोस्तु महाराज। और अनावश्यक जॉब भी ना करें जिसकी जरूरत ही ना हो। चलो, नमोस्तु गुरुदेव। अविनाश जी पत्रकार अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ आज इंदौर से गुणायतन ट्रस्टी और अनन्य गुरु भक्त नितिन, दीपा, ऐश्वर्य, जिनीसा, शेट्टी परिवार यहाँ पर जो गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं और साथ में ही जयपुर से साक्षी और दीपांशु, वे भी उपस्थित हैं। उनके साथ वे प्रश्न करेंगे और चाहूँगा कमेटी वहीं पर जाकर उनका सम्मान भी कर देगी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुजी। बोले। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी का जीवन चरित्र को पढ़ रहा था, लोकोत्तर साधक, और उसमें ये देखा मैंने, वह सहज रूप से भी यदि कोई बात कह दिया वह सहज रूप से कोई बात कह दिया करते थे तो वह सत्य साबित हो जाया करती थी। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में ये किस तब के प्रभाव से वचन सिद्धि होती है और किन मुनिराजों को ये वचन सिद्धि है? देखिए, संतों के जीवन में अपने आप शक्ति होती। उनकी तपस्या साधना से उनका संपूर्ण जीवन अभिसिंचित रहता है। तो जिनका जीवन तपस्या साधना से अभिसिंचित है उनकी बात, और शांति सागर जी महाराज तो बहुत महान साधक थे, उनके साथ ऐसा होना है। ठीक, चलिए नितिन उधर माइक वहाँ तक पहुँचाएं। एक प्रश्न करेंगे ऐश्वर्य या जो भी, और कमेटी वहाँ स्वागत अभिनंदन कर देगी। आप लोग जोरदार तालियों से आगंतुक अतिथि का सम्मान करें। बोलो सवाल। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। सभी क्षुल्लक महाराज जियों को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो पूजन की पुस्तकें होती है उसमें तीर्थंकरों के बल का वर्णन होता है, जैसे बैल के अपेक्षा। फिर से बोलो। महाराज जी, पूजन की किताबों में तीर्थंकरों के बल का वर्णन दिया गया है। उसमें बैल की अपेक्षा, मनुष्यों की अपेक्षा, घोड़ों की अपेक्षा तीर्थंकरों की बल की बात कही जाती है। परंतु महाराज जी, तीर्थंकरों में तो अनंत बल है, तो क्या उसको इनकी तुलना करना, मतलब ये एक तो इसकी क्या प्रमाण है? बल की तुलना, अनंत बल केवल ज्ञान के बाद होता, उसके पहले अनंत नहीं रहता। लेकिन बल की तुलना कैसे करें? आज भी तो हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? पावर के मेजरमेंट का बेस है, समझ गए? क्योंकि आदमी इनके आगे कहीं नहीं लगता, उनमें बल अधिक है, इसलिए इसको ऐसा। और महाराज जी, इसका प्रमाण क्या है? सबका शास्त्रों में दिया है, अलग अलग। चलिए, हाँ अगला। प्रकाश जैन, पंचवटी एक्सटेंशन। प्रकाश जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, अपना प्रश्न करें। सत्संग गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न शरीर में होने वाली पीड़ा से संबंधित है। महाराज जी, जैसे हम गृहस्थों को आमतौर पर सिर दर्द, पेट दर्द या शरीर के अन्य हिस्सों में दाढ़ दर्द या कुछ इस तरह से दर्द होते रहते हैं, और निश्चित तौर पर अपने दर्शन के हिसाब से शरीर में पीड़ा होती है और आत्मा वेदन करता है।
तो कुछ कर्मोदय जन्य स्थितियाँ होती होंगी तो ये पीड़ा होती है। लेकिन मार्केट में हर पीड़ा की, हर दर्द की एक गोली उपलब्ध है, मेडिसिन उपलब्ध है। और गोली लेते से ही नियम से, क्योंकि मैंने जो पर्सनल अनुभव किया है, नियम से 20 से 30 मिनट में दर्द लगभग गायब सा हो जाता है। तो उस समय कर्म उदय में जो आता है वो क्या उसका प्रभाव कम हो जाता है या वो खत्म हो जाता है? ये कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्या मनोविज्ञान है महाराज जी? देखिए, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक सत्य। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी पीड़ा और वेदना में हमारा कर्म कारक है। और ये बात भी सही है कि औषधियों के सेवन से हमारी पीड़ा, हमारी वेदना, हमारी बीमारी ठीक हो जाती। ये संबंध क्या है? आपका पूछना है क्या दवाई हमारे कर्म को बदलती है? हाँ, बदलती है, पर डायरेक्ट नहीं। कर्म से हमें बीमारी होती, पर अचानक नहीं। हमारे शरीर में बीमारी होती कब? जब हमारे शरीर के अंदर के जैव रसायनों में कोई विकृति आती है ना। शरीर विज्ञान के हिसाब से तो ये जी, हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन आने से बीमारी आती। आत्मा और कर्मों का बंध भी एक रासायनिक बंध है। हमारे शरीर के रसायन अगर बिगड़ते हैं तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती, तो वैसे कर्म का उदय आ जाता। दोनों एक दूसरे के साथ लिंक रहते हैं। तो कर्म बदलते हैं तो रसायन बदल जाते हैं, रसायन बदलते हैं तो कर्म बदल जाते हैं। ठीक है, कभी बाहरी इन्फेक्शन के कारण, कभी भीतर इम्यूनिटी के वीकनेस के कारण। तो कर्मों से रसायनों का संबंध है, आत्मा और कर्म का संबंध भी रासायनिक। तो परिवर्तित हुए, परिवर्तित होने से कर्म बंध गया, कर्म उदय में आ गया, पीड़ा आ गई। अब हमने दवाई ली, तो दवाई में क्या लिया? कुछ रसायन ही तो लिया। तो उस रसायन ने जाकर अंदर हमारे शरीर के रसायनों में जो कमी थी उसको ठीक कर दिया, हमारा समीकरण ठीक हो गया। तो अंदर की रसायन के परिवर्तन से फिर कर्मों का रसायन बदल गया। तो जो पापोदय चल रहा था पुण्योदय में परिवर्तित हो गया। तो लगता है कि बीमारी दवाई से ठीक हुई। दवाई ठीक होने में कारगर निमित्त बना, लेकिन बीमारी दवाई से नहीं पुण्याई से ठीक हुई। समझ गए? अगर तुम्हारी पुण्याई नहीं हो तो तुम कितनी दवाई खाओ, कुछ भी होने वाला नहीं। ऐसा भी देखने में आता है महाराज जी, बिल्कुल, कि दवाई सब लोगों पे असर नहीं करती, ये भी देखने में कुछ आता है। इसलिए मैंने बोला पुण्याई चाहिए। चलिए नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अगला नाम बबीता विशेष विनोद एमपीटी परिवार। विनोद एमपीटी परिवार से बबीता जी यहाँ पर उपस्थित हूँ। महाराज जी के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में मेरा इक्षामी इक्षामी। गुरुवर, मेरा नहीं है ये प्रश्न, मेरे बेटे का है जो गुड़गांव में रहता है। बहुत दिन से पूछ रहा था लेकिन मौका नहीं मिला उसे। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, यदि एक व्यक्ति 2 नंबर के व्यापार से धन कमाए या टैक्स की चोरी आदि कर पैसा बचाकर ज़्यादा दान आदि धार्मिक कार्य में लगाए और दूसरा ईमानदारी की बचत का कम पैसा दान धर्म करे, तो क्या दोनों का पुण्य एक समान होगा? पहले तो मैं आपसे कहता हूँ, एक आदमी अपने पूरे शरीर में खूब कीचड़ लगाए और खूब नहाए, और एक आदमी शरीर में कीचड़ न लगाए और न नहा पाए, कौन अच्छा है? बोलो। बार बार कीचड़ लपेट लपेट के नहाने वाला अच्छा है या अपने शरीर को साफ सुथरा रखने वाला अच्छा है? साफ सुथरा रखने वाला। तो जो गंदा काम करके दान करता है वो कीचड़ लगा के नहाता है, और जो कम गंदा काम नहीं करता और दान नहीं कर पाता तो समझना वो कीचड़ ही नहीं लगा रहा था, दान करने की जरूरत नहीं। मैं इसे दूसरे संदर्भ में लेता हूँ कि तुम्हारे लिए जितना कीचड़ लगा है उतना पानी डालने की जरूरत है। अगर तुम कीचड़ में पांव रखे हो तो धोने का ख्याल रखो, नहीं तो जग हंसाई के पात्र बनोगे। या तो कीचड़ में पांव ही मत डालो, और पांव भूल से डाल दिया तो धोने में ढील मत करो।
समझ गए? तो ऐसे लोगों को भी प्रेरणा देनी चाहिए कि भैया एक तो गलत काम किया पाप, अब उसको भोगने में भी गलत काम करोगे तो और दोहरा पाप होगा। कम से कम उस धन को अच्छे काम में लगाओ, कुछ तो धन तुम्हारा पाप हल्का होगा, और पाप हल्का होगा तो बुद्धि निर्मल होगी, बुद्धि निर्मल होगी तो जीवन में पवित्रता आएगी, तुम्हारा चरित्र उज्जवल होगा और तुम बेईमानी की जगह ईमानदारी का रास्ता अंगीकार कर सकोगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आज अपने बीच में अलवर राजस्थान से अशोक जी जैन जो गुणायतन के संरक्षक हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनके साथ में ही संदेश जी जैन। हाँ, पहले अशोक जी जैन अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे संदेश जी जैन। अशोक जी जैन जो गुणायतन के संरक्षक हैं और व्रती श्रावक भी हैं, और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें और यहाँ की ट्रस्ट कमेटी वहीं पर जाकर उनका सम्मान अभिनंदन करें। सपत्नी तो पत्नी को आ जाए उनके बाद। हाँ बोलो अशोक जी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ये तरबूज के बारे में कई बार आता है कि ये अभक्ष्य है, कि श्रावक को या प्रतिमाधारी को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इस बारे में जानकारी। देखिए, भक्ष्य के विषय में बहुत सारी बातें की गई, कई जगह तो लौकी को अभक्ष्य बताया गया, समझ गए? टमाटर को भी अभक्ष्य करार कर दिया गया है। ये अपने विचार और विवेक से करना चाहिए। तरबूज अप्रतिष्ठित फल की श्रेणी में आता है। पहले बड़ा बड़ा तरबूज होता था, शायद इसलिए लोग उसका सेवन न करते हों, अब छोटे साइज का आ गया है। औषधि आदि के निमित्त एक व्रती लेता है तो मेरी राय में इसमें कोई विरोध करना उचित नहीं। नमोस्तु महाराज। ट्रस्ट कमेटी उनका स्वागत अभिनंदन कर रही है। आप लोग एक बार तालियों के साथ में उनका स्वागत अभिनंदन करें। और आज अपने बीच में संदेश जी जैन जीएसटी कमिश्नर मुरादाबाद जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, वे यहाँ पर उपस्थित हैं। अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे और मैं चाहूँगा ट्रस्ट कमेटी उनका भी सम्मान वहीं पर जाके करेगी। माइक वहाँ तक पहुँचाए जल्दी से थोड़ा। संदेश जी दीजिए। संदेश जी जैन जीएसटी कमिश्नर मुरादाबाद, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में कहा जाता है कि आज का युग विज्ञान का युग है, लेकिन विज्ञान की कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जैसे आत्मा में विश्वास नहीं करना, और बहुत सारी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको मानता नहीं है। तो विज्ञान आज के समय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सबसे बड़ा विरोधी है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि विज्ञान को हम लोग किस तरीके से समझें कि सम्यक ज्ञान के साथ उसकी। बहुत अच्छी बात है। विज्ञान का युग है और ये बात सही है कि विज्ञान और अध्यात्म में अलग अलग दिशा दिखती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अंततः अध्यात्म को ही अपने जीवन का आदर्श बनाया। दूर न जाए, अल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। अल्बर्ट आइंस्टीन जिसने हमारे लिए एटॉमिक पावर जैसी शक्ति का आविष्कार करके दिया, परमाणु शक्ति का आविष्कार करके दिया, उनसे जब पूछा गया उनके जीवन के अंतिम दिनों में कि आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खोजें की, क्या आपकी कोई खोज शेष रह गई? अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उनके मुख से निकला कि ये बात सच है कि मैंने बड़ी बड़ी खोजें की, पर मुझे लग रहा है कि मेरी एक खोज अधूरी है, और उस खोज के अधूरी रहने के कारण मुझे लगता है कि मेरी सारी खोज अधूरी, मेरी एक खोज अधूरी रह गई, और उसके अभाव में मुझे लगता है कि मेरी अब तक की सारी खोज अधूरी। सब लोग सकते में आ गए कि अल्बर्ट आइंस्टीन इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसने एक से एक
चीज़ों का इन्वेंशन किया, वो कह रहा है मेरी सारी खोज अधूरी है। कौन सी खोज? तो उन्होंने कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ जिस चेतना के बदौलत मैंने सबकी खोज की, उस खोज कराने वाले की खोज अभी बाकी है। समझिए, उन्होंने ये बात कई बार कहा कि मैं समझता हूँ कि विश्व में चेतना ही सर्वत्र काम कर रही है। तो अध्यात्म को कोई नकार नहीं सकता, आध्यात्मिकता के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। विज्ञान भौतिक जगत की बात करता है और अध्यात्म अंतर जगत की बात करता है। हमें अपनी अंतस चेतना को यदि परिष्कृत करना है तो हमें धर्म की शरण में ही आना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाए। एक बार जोरदार तालियों से आगंतुक अतिथि संदेश जी जैन साहब का स्वागत अभिनंदन करें। और आवाज दे रहा हूं प्रसम जैन, उनके साथी वे प्रश्न करेंगे। गुरुजी नमोस्तु। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुभाष जी काला अपनी पूरी कमेटी के साथ। गुरुजी मेरा सवाल ये था कि जैसे कि आज रामनवमी थी, तो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में सुबह से रात तक बहुत ही ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा रामनवमी को। हर व्यक्ति रामनवमी के आज जैसे रामनवमी थी तो सोशल मीडिया पे सुबह से शाम तक रामनवमी का प्रचार प्रसार किया जा रहा। महावीर जयंती के दिन हम लोग जैन लोग इतना ज़्यादा प्रसार नहीं करते, तो आप कृपया मार्गदर्शन दें हमारे जैन समाज को कि इसको कैसे प्रसार किया जाए महावीर जयंती के पर्व को। देखिए, बात सही है। रामनवमी के दिन यदि रामनवमी का प्रचार हुआ तो क्या बात, बहुत अच्छी बात है, अनुकरणीय बात। और हमें तो चाहिए सोशल मीडिया में अच्छी बातों का प्रचार करें, फालतू बातों में आप लोग अपना दिमाग लगाते। महावीर जयंती आने वाली, पूरी ताकत लगा दो, छा जाओ। मीडिया के लिए भी इस बात की बात करनी चाहिए। भगवान महावीर जिनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा की आज विश्व को सर्वाधिक आवश्यकता है, उनके लिए हमें प्रचार प्रसार तो करना ही चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते गुरु जी। हाँ नमस्ते गुरुवर। हाँ बोलो। गुरुवर एक और चीज़ था, जैसे अभी महावीर जयंती के लिए हम प्रोग्राम भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। कभी कभी अन्य समाज वालों को ऐसा लगता है कि जैन समाज जो भी करता है वो अपनी समाज विशेष ही चीज़ें करता है और इन जनरल सोशल या आम जनता के लिए, सबके लिए उतना नहीं करता। तो आप गाइडेंस दिए महाराज जी कि कैसे हमें करना चाहिए और हमें कितना आगे तक जाना चाहिए और जैन समाज के अलावा भी चीज़ों को कितना करना चाहिए। देखिए, जैन समाज बहुत छोटी सी समाज और अपनी शक्ति और संसाधनों के अनुसार जो कर सके करना चाहिए। और ये गलत आरोप है कि जैन समाज जनता के लिए कुछ नहीं करता, बल्कि हकीकत ये है कि जनसंख्या के अनुपात से जनहित के कार्य जैनियों के द्वारा जितने संपादित होते हैं उतने किसी और के द्वारा नहीं। हमें चाहिए कि जैनियों के द्वारा जन कल्याणकारी उपक्रमों का प्रचार प्रसार करें, बहुत अधिक होता है, सब करें और जन कल्याण का काम करे, सब कोई करे, करना चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन ये केवल जैनों के लिए क्यों, औरों के लिए भी तो कहना चाहिए। थोड़े से जैन हैं, जैनियों की एक विशेषता है कि वे धर्म से जुड़े हुए हैं और वो अपने धार्मिक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते, इसलिए दिखने लगता है। पर उन्हें ये देखना चाहिए कि वो कम से कम समाज का हित तो नहीं कर रहे। आज जैन समाज के साथ जितना मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके जीता उतना कोई नहीं जीता, तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और जोड़ूंगा कि अभी तो जैनियों के बीच भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आज सबके लिए सब कर रहा है और जैनियों में भी बहुत लोग अभावग्रस्त हैं, बहुत लोग अल्पता के जीवन जी रहे हैं, बहुतों के जीवन में संकट है। आज भी कतिपय जैन ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे स्तर पर जीवन जी रहे हैं। लोगों को जैनों की संपन्नता तो दिखाई पड़ती है, पर शायद गरीब जैन किसी की दृष्टि में नहीं आते। मैं उन सब जैन भाइयों से कहता हूँ कि जनता का कल्याण करो, सेवा करो, ठीक है, लेकिन अपने घर को भी मजबूत बनाओ, क्योंकि लोगों के मन में भ्रम है कि जैन तो सब संपन्न होते हैं, उनको कोई दूसरा सहयोग नहीं करता है। जैनी अगर बीपीएल कार्ड बनवाना जाए तो उसको नहीं मिलेगा कार्ड, नहीं, तुम तो जैन हो। तो जैनियों को चाहिए कि वो जैनियों के उत्थान के लिए आ गया है और उसके साथ साथ औरों के लिए भी कल्याणकारी कार्य करे, जो तो हम करते ही रहते हैं, पर इस दिशा में भी प्रयास करें। चैरिटी बिगिन विथ होम। बिल्कुल। नमस्ते महाराज जी। सुभाष जी काला नहीं। चलिए, धर्मेंद्र अरुणा भंडारी, पंचवटी कॉलोनी, अपना प्रश्न करें
और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रणील आयुषी छाबड़ा। थोड़ा जल्दी कर ले। ओ धर्मेंद्र अरुणा भंडारी ये भी नहीं है? है। दो जल्दी। समय की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो पीने का पानी सप्लाई करते हैं वो नदी से या बांध से सीधा कच्चा पानी उठाते हैं, उसके बाद उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, आखिरी में जो माइक्रो बैक्टीरिया रह जाते हैं उनको खत्म करने के लिए क्लोरीन मिलाई जाती है। इसमें बहुत हिंसा होती है, परंतु यदि वो वैसे ही पानी यदि पिएंगे तो सारी मतलब शहर बीमार पड़ जाएगा। तो इसमें जो हिंसा होती है, इस तरह से पानी ट्रीट करना उचित है कि नहीं है, और हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? हम तो कहेंगे सबसे अच्छा शुचि भूमि गतम तोयम, भूमिगत जल पियो झंझट ही खत्म। कुआं का पानी पियो, प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी पियो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हम क्या बोले इसके लिए? पाप तो पाप। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, हाँ। नमस्ते महाराज। प्रणील आयुषी छाबड़ा वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। प्रदीप जी जैन। नमस्ते महाराज जी। हाँ। मेरी शंका ये है कि मेरे माता पिता ने अपना पूरा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे एक काबिल इंसान बनाया। तो मेरे मन में ये आता है कि अब मेरा भी एक ये जीवन मतलब मेरा एक वो कर्तव्य बनता है कि मैं उनके करीब रहूं, पूरा जीवन उनके साथ समर्पित करूं। लेकिन एक दूसरी जो चीज़ मेरे दिमाग में ये आती है कि मेरे पास भी एक ही जीवन है जिसमें मेरी कुछ मनोकामनाएं हैं, उनके लिए मुझे उनसे शायद थोड़ा दूर भी रहना पड़ेगा और कम वक्त व्यतीत करना पड़ेगा। इस असमंजस से मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ? क्या सुनील का बेटा है? चलो एक बार तो इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दो। सुनील भाई ने भी बुलंदियों को छुआ है। वर्तमान में एनएचडीसी में ही हो ना, एमपीआरडीसी में। बहुत सुंदर। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत प्रसन्नता ये सुनकर कि तुम जैसे एक प्रोफेशनल के मन में अपने माता पिता के प्रति इस प्रकार का जुड़ाव है। आज के समय में तो लोग इन सब चीज़ों को बहुत ही औपचारिक दृष्टि से देखते हैं। मैं सबसे ये कहूँगा कि हमारे संबंध आंतरिक होने चाहिए, औपचारिक नहीं। हम उनके पास हो या ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो हमारे पास हो ये महत्वपूर्ण है। समझ गया? यदि हमारे संबंध आंतरिक होंगे तो उनकी उपस्थिति का एहसास हमेशा बना रहेगा, और औपचारिक होंगे तो बाजू में बैठने के बाद भी दूर होंगे। समझ गए? तुम जो अपनी बात कर रहे हो, ये बात तो तुम्हारे पिताजी को भी भोगनी पड़ी होगी। वो भी जॉब में रहे, बाहर रहे, माँ बाप से तो दूर ही रहे हों, है ना? पिछले 4 साल पहले जब मैं नेमावर से आया, 52 गजा से आ रहा था, तब ये नर्मदा नगर में था, नर्मदा नगर ही था। हाँ, तब घर परिवार से बाहर ही रहे, बदलाव हुआ। तो ये चीज़ें पुनासा डैम में थे, तो ये चीज़ें बनती और बदलती रहती है। तो हमें अगर किसी परिस्थितिवश बाहर जाना पड़े तो कोई बात नहीं, हम परिवार से बाहर हो पर परिवार हमसे बाहर ना हो। बात समझ में आ रही है? हम भले परिस्थितिवश परिवार से दूर हो जाए पर परिवार हमसे दूर न रहे, हम कहीं रहे, हमारे मन में परिवार और पारिवारिक हित रहे। अपने पारिवारिक संस्कारों को सुरक्षित रखना, अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखना, अपने कुल के गौरव को भी सुरक्षित रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक संतान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने आचरण और कृतित्व से अपने माता पिता के गौरव को वृद्धिंगत करना, उनके गौरव गरिमा को बढ़ाना, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना। यदि ऐसा कोई संतान करती है तो उससे माता पिता को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है
तो ऐसा कार्य भी करते रहना चाहिए। अच्छा कार्य करने में सबको हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं इस परिवार से भी कह रहा हूँ, आज यहाँ बहुत अच्छा कार्य हुआ है। शायद सुनील सुबह होते तो उसमें सहभागिता हो गई होती। अभी भी मौका है थोड़ी देर का, अगर मन बने तो उस कार्य में अपनी भागीदारी दे के अपने आप को कृतार्थ कर सकते हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी क्रम में मैं आवाज़ दे रहा हूँ अपने जो आज यहाँ बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है और जिनालय का एक यानी जो है शिलान्यास समारोह उत्साह उमंग और सानंद गुरु सानिध्य में संपन्न किया आप लोगों ने। वह शिलान्यास में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, ऐसा परिवार और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है, और शिरोमणि नहीं अभी उनको तो बहुत ऊपर पहुंचना है, ऐसे विनीत भाई, पुनीत भाई, गोदा परिवार एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे और पूरा परिवार आ जाए गुरु चरणों में। विनीत जी, पुनीत जी, गोदा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, जिनका आ जाए और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। ओम सवाल नहीं है इनका, कहते हैं महाराज है संगीता का, दो थोड़ा दाएं बाएं देख लिया करो। परिवार में सभी लोग हैं, एक साथ वहीं खड़े हो जाओ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सक्सेस या सफलता का सही मायने में क्या अर्थ है? क्या आईआईटी, आईआईएम, आईएएस, आईपीएस बनना, ऊंचा ओहदा या बहुत धन उपार्जन कर लेना ही सच्ची सफलता या सक्सेस है? देखिए, सफलता के अर्थ अलग अलग लोगों ने अलग अलग संदर्भों में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए, पर मेरी दृष्टि में किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना मात्र सफलता नहीं। मेरी धारणा के अनुसार अपने मन को हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न बनाए रखने की क्षमता प्राप्त करना ही जीवन की सर्वोपरि सफलता है। जो खुश रख सके और जिसके कारण व्यक्ति खुश रह सके, वो सफलता है। अगर हमें आत्मसंतुष्टि नहीं तो कभी भी सफलता नहीं। तो हमें हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट और प्रसन्न रखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। और अब आप दोनों हाथ जोड़ लें और चलते हैं महाराज जी के चरणों में। और वो तो शंका से रहित हैं, निशंक हैं, निर्भीक हैं, निर्वेद हैं, फिर भी उनकी शंका के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त होगा। इसी भावना से नमोस्तु करते हुए उनके चरणों में कि आप भी हमें शंका करके अनुग्रहित करें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आज रामनवमी के पश्चात महावीर जयंती का पावन पर्व हमारे बीच आ रहा है। हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे विश्व भर में लोग आगामी आने वाले दिनों में भगवान महावीर जयंती का पर्व मनाने के लिए उत्सुक हैं। आपके माध्यम से यह हमें संदेश प्राप्त हो कि इस महावीर जयंती के पर्व को किस उत्साह के साथ कैसे मनाया जाए और भगवान महावीर का व्यक्तित्व और कृत्यत्व 5 मिनट में अगर आपके मुखारविंद से सुनने को मिले तो शायद सारा का सारा विश्व भगवान महावीर के प्रति नम्रीभूत होकर के इस उत्सव को आनंद के साथ मना सकें, ऐसी भावना के साथ नमोस्तु। महाराज श्री ने अभी महावीर जयंती के संदर्भ में बात की, ये बात सत्य है। 2 दिन के उपरांत महावीर जयंती हम सबके बीच आ रही है। आगामी 10 तारीख को पूरा विश्व भगवान महावीर की जयंती को बहुत उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाएगा। पर मैं आप सबसे कहता हूँ कि भगवान महावीर की आराधना केवल आराधना तक सीमित न रहे।
जो भगवान की पूजा करता है वह भगवान का अनुयायी भर बन के रह जाता है, लेकिन जो भगवान के विचारों को आत्मसात करता है वो भगवान का अनुरागी बनता है, उनके मार्ग का अनुसरण करने वाला बनता है। वो धर्म को अपने जीवन व्यवहार में उतार कर उसका अंग बन जाता है। हम सबको चाहिए कि ये महावीर जयंती हम सब के लिए एक अवसर बनकर आया है, जिसका लाभ उठाकर हम पूरे विश्व में वैश्विक पटल पर भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन को स्थापित कर सके। हर व्यक्ति को ये बता सके कि जैन धर्म, भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे आत्मसात करके हम अपने जीवन को स्थायी रूप से सुख, शांति और सद्भावना के साथ जी सकते हैं। अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह मूलक जैन धर्म हम सबको ऐसा मार्ग बताता है जिसमें जियो और जीने दो का उदात्त संदेश अनुगुंजित होता है। वो हमें वैचारिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है, जिसके बल पर हम सहअस्तित्व मूलक जीवन जीने का के आदि और अभ्यासी बन सकते हैं, जिसे आत्मसात करके हम अपनी संवेदना को जगत व्यापी बना सकते हैं और जिसके आधार पर हम सामाजिक समता का उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित कर सकते हैं, जिसे अपनाकर हर आत्मा में परमात्मा होने का विश्वास जगाया जा सकता है। ऐसा जैन धर्म जो हर व्यक्ति के जीवन को आमूल चूल बदलने में समर्थ है, हमारे लिए भगवान महावीर के माध्यम से उनके जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का यह अवसर मिला है। हम सब लाभ लें। आने वाले दिनों में भी हम और इसकी चर्चा करेंगे। आपके यहाँ त्रिदिवसीय आयोजन 8, 9 और 10 तारीख को है ही। मुख्य आयोजन 10 तारीख को है, जिसमें प्रातःकाल चौक से शोभा यात्रा, उसमें आप सब लोग सहभागी होंगे और मध्याह्न में 2 बजे से रविंद्र भवन में महावीर जयंती की विशेष सभा है, जिसका सभी को बढ़ चढ़ कर के लाभ लेना है, हिस्सेदारी अपनी रखनी है। 9 तारीख के भी कार्यक्रम में जो रविंद्र भवन का है, उसमें भी आप सबको सहभागिता पूरे भोपाल शहर को और आसपास के लोगों को देना चाहिए। भगवान महावीर के संदेशों की बात, आज भगवान महावीर के संदेशों को चिरकाल तक जन जन तक पहुँचाने का एक बड़ा श्रेष्ठ कार्य इस वर्धमान नगर नामक कॉलोनी में संपन्न हुआ। मुझे बहुत बेहद प्रसन्नता हुई। हम यहाँ आए थे, यहाँ बहुत सालों से आप लोगों की मन की भावना थी कि यहाँ एक मंदिर बने। मंदिर के नाम पर एक छोटा सा चैत्यालय तो आपने स्थापित कर लिया था, लेकिन मंदिर का निर्माण करने में आप लोगों का योग नहीं बन पा रहा था। आज मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आज वो योग सफल हो गया और उसके जो लोग कर्णधार बने, आज प्रातःकाल यहाँ शिलान्यास हुआ, कुछ लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जैसा मैंने कहा था कि यहाँ अब मंदिर बनेगा तो अब मंदिर भव्यता के साथ बनेगा और उस मंदिर के निर्माण के लिए कहाँ पुनीत भाई, विनीत बोला है ना? हाँ ठीक है, सब पूरी कमेटी आ जाए कि यहाँ पर एक निर्माण कमेटी बनेगी और उस निर्माण कमेटी के देख रेख में यहाँ का संपूर्ण निर्माण कार्य होगा, जिसमें ये आप भवन भी बनाएंगे, साधु वसतिका भी बनाएंगे और पाठशाला का स्थान भी बनाएंगे। एक पूरा परिसर यहाँ बनने जा रहा है जिसका नाम वर्धमान धाम के रूप में रखा गया। मैं एक एक करके नामोल्लेख कर रहा हूँ और निर्माण कमेटी की जब मुझसे बात की गई तो मेरा तो ये कहना, अगर आप लोग अनुमोदना कर दो तो मैं उसे घोषित कर दूं। निर्माण कमेटी में उन्हीं को लगाओ जिनने निर्माण में विशेष सहयोग दिया है। कर दूं फाइनल? क्यों भाई, है ना? जिनका विशेष योगदान है उनको ही निर्माण कमेटी में रखने का प्रावधान। और ये निर्माण कमेटी जब तक पंच कल्याणक नहीं होगा तब तक स्थायी होगी। तुम्हारी खंडेलवाल सभा बदल जाए कोई दिक्कत नहीं, जो भी आए वो अपनी दुकानदारी संभाले और दुनियादारी संभाले, पर मंदिर के नाम पर किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। तो मैं उस कमेटी की घोषणा यहाँ कर रहा हूँ जिसमें सबसे पहले जिस परिवार का इस कॉलोनी के डेवलप करने में विशेष योगदान रहा है, ऐसे विनीत गोधा,
पुनीत गोधा, मुझे मालूम पड़ा पुनीत गोधा ने इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और ये दोनों भाइयों ने यहाँ 2 उपक्रम को संपन्न करने का श्रेय प्राप्त किया है, एक अतिथि भवन और दूसरा साधु वसति का। इसलिए ये दोनों इसमें रहेंगे। मैं चाहूँगा एक साथ पूरा परिवार यहाँ पर आ जाए। और ये गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, इनका आप सब जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। इसके उपरांत समाज को चाहिए कि इनका सत्कार भी करे। थोड़ी देर बाद वो सत्कार का भी कार्यक्रम कर लें। मैं पहले कमेटी की घोषणा कर दूं। एक बार जोरदार अभिनंदन करते जाइए। और दूसरे क्रम में जिन्हें आज मुख्य आधारशिला रखने का सौभाग्य मिला मंदिर के लिए, और जिन्हें मूल नायक, मूल वेदी और मूल शिखर के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी गोधाई हैं। ऐसे शिखर चंद जी, संदीप कुमार जी, गोधा परिवार आ जाए, वो परिवार का भी जोरदार अभिनंदन करें। ये भी इस निर्माण कमेटी में रहेंगे। मैं फटाफट नाम का उल्लेख कर रहा हूँ। तीसरे क्रम में सीमांत सुभाष काला, सुभाष जी काला जो इस पूरे के पूरे क्षेत्र के विकास में बहुत आगे हैं, तो सुभाष काला के जगह निर्माण कार्य में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए सीमांत काला का नाम रखा गया है और उसमें सुभाष जी की सम्मति है। ये बहुत अच्छा, एक बार जोरदार अभिनंदन इनका भी कर दीजिए, कर देंगे। फिर विकास गोधा, ऐश्वर्य गोधा, मीना गोधा परिवार, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, वे भी आ जाए। इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। विजित राज पाटनी, ये भी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। आते जाइए सब, उधर कैमरा वहीं रख दो, एक ही जगह खड़े होते जाओ भैया, देखो विजय। और फिर सुनील गोधा, ये भी गुणायतन के ट्रस्टी मृणाल, ये भी आ जाए। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। प्रदीप जी पाटनी, दिखाते जाओ, प्रदीप पाटनी और सुनील, प्रदीप पाटनी, ये 8 लोग। और एक जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, जिन्हें दूसरे वेदी, मूर्ति और शिखर बनाने का सौभाग्य सहज रूप से उन्हें तो लूट लिया, ऐसे एक बार जोरदार अभिनंदन करें उनका। मनीष, मोनिका, शाश्वत राव का दुबई, जम्बू कुमार जी राव का ब्यावर, आज प्रातःकाल वो दर्शनार्थ आए थे और उन्होंने भाव प्रकट करके ये पुण्य लाभ ले लिया। ये अब एक स्थान अभी खाली है और हमारे सामने 1-2 व्यक्ति हैं जिनका नाम पूरा हो जाएगा। अभी एक बाजू के मूल नायक, वेदी और शिखर बाकी हैं, जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त करना वो प्राप्त कर ले और ये उनको लाभ मिलेगा। मैं चाहूँगा ये कमेटी, निर्माण कमेटी अभी यहाँ संकल्प ले कि हे महाराज जी, बोलिए जैसा मैं बोल रहा हूँ, हम सभी इस पूरे वर्धमान धाम के निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं, जिसमें जिन मंदिर, अतिथि गृह, साधु वसति का और अन्य अनुषांगिक कार्य होंगे। जब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा, हम तन मन धन से अपना उत्कृष्ट योगदान देंगे और आपके निर्देशानुसार प्रेम और सद्भावना से समर्पण के साथ अपना काम करेंगे। एक बार इन सभी परिवारों का जोरदार जोरदार अभिनंदन कर दें। बंधुओं, आज अभी जिन्होंने प्रश्न भी किया था, धर्मेंद्र अरुणा भंडारी, वो आज गुणायतन से भी संबंध हुए हैं, स्तंभ के रूप में जुड़े हैं। और मैं चाहूँगा विनीत जी डोदा, शिरोमणि संरक्षक, और साथ में ही संदीप, हाँ आ जाए डोदाई जी और विकास डोदा, वे आज जो नए स्तंभ के रूप में जुड़े, उन्हें स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। स्तंभ भी बने, प्रातःकाल और प्रातःकाल आज शिलान्यास में भी जिन्होंने योगदान दिया। थोड़ा शीघ्रता आ जाए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, निर्माण कमेटी की व्यवस्था तो हमने बना दी, लेकिन ये मत समझना कि केवल कमेटी बनने से काम होगा। आपको तो सींचना तो आपको ही पड़ेगा। ये तो कोई पेड़ लगाया
तो उसकी व्यवस्था में कोई उसको नुकसान न पहुंचाए। खाद पानी उसके लिए ट्री गार्ड बना दिया, कमेटी का काम वो है। लेकिन खाद पानी तो आप सबको देना है, आप सब निरंतर देते रहें, ऐसा सत्प्रयास सभी को करते रहना है। शीघ्रातिशीघ्र इसका पूर्ण नक्शा भी बन करके आएगा और इस कार्य को आप लोग बहुत अच्छे से संपन्न कर सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है और अपेक्षा है। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सारथी महाराज की। हाँ, सबका सम्मान तो करो। हाँ, यहाँ की समाज जितने भी दातार हैं उन सब का, उनके दान की अनुमोदना करनी चाहिए। पहले सबसे पहले करने वाले, महाराज कह रहे करने वाले भी यही है, कराने वाले भी, एक दूसरे का कर दो। क्या बात हो गई, करो। सबसे पहले शुरुआत करो। बोलो, सभी को आशीर्वाद। बोलूं? हेलो, बहुत बढ़िया। गुरुजी, एक मिनट की घोषणा है। जो इस मंदिर परिसर में कुएं का निर्माण होगा वो मेरे भांजे प्रदीप, प्रतीक और रजत छाबड़ा की ओर से होगा। उसमें जो भी खर्च होगा छाबड़ा परिवार उसको वहन करेगा। सुधा विजित राज पाटनी अब से करोगे काम। बहुत सुंदर, ठीक। हाँ हाँ हाँ, एक परिवार ने कुएं का, कौन था परिवार? प्रदीप, प्रतीक, रजत छाबड़ा मेरे भांजे का परिवार है। मेरे बहनों का। हाँ, बुला उनका भूल ही गया। रजत कहाँ है? आ जाओ। उनकी ओर से ये इस कुएं में जो भी खर्च होगा पूरा वहन किया जाएगा। जहाँ बताएंगे वहीं कुआं बनवाया जाएगा। ठीक है, वो अभी नक्शा बनने के बाद आशीर्वाद है। देखिए, भगवान अब यहाँ विराजमान हो जाएंगे। वेदी हो गई है। भैया जी लोगों ने वेदी शुद्धि कर ली। कितने बजे? 7 बजे जाओ। नमस्ते। चलिए, 7:30 बजे अभिषेक शांति धारा के बाद श्री जी का विहार करा के यहाँ ले आएंगे। तब तक कोई शुद्धि करना, शुद्धि हो जाएगी। चलिए, भैया जी रहेंगे। चलिए, अब हम लोग आचार्य भक्ति कर लें। आत अपराणी का आचार्य बंदायाम सिद्ध भक्ति का आश्रम करूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।